क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग कम समय में ज़बरदस्त रिजल्ट हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरे दिन बिजी रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते। दोनों के पास वही 24 घंटे होते हैं, दोनों मेहनत भी उतनी ही करते हैं, लेकिन फ़र्क कहाँ पे आता है? क्या सक्सेस का राज ज़्यादा मेहनत करना है या सही जगह पर मेहनत करना है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी का लगभग 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आ सकता है, तो शायद आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही आइडिया दुनिया के सबसे फेमस प्रोडक्टिव प्रिंसिपल्स में से एक है, पारेटो प्रिंसिपल, यानी कि 80-20 रूल। सवाल ये है कि क्या ये रूल सच में काम करता है या फिर एक ये मोटिवेशनल थ्योरी अकेली है? आइए समझते हैं। इस प्रिंसिपल की शुरुआत हुई थी इटालियन इकोनॉमिस्ट विल्फ्रेडो पारेटो की ऑब्जर्वेशन से। उन्होंने देखा कि उनके देश की लगभग 80% जो ज़मीन है वो सिर्फ 20% लोगों के पास है, और बाद में उन्हें रिसर्च में ये भी पता चला कि ऐसा पैटर्न सिर्फ वेल्थ में नहीं था, बल्कि बिजनेस, प्रोडक्टिविटी, सेल्स, रिलेशनशिप और डेली लाइफ की कई चीज़ों में उन्हें बार बार दिखाई दिया। और ये कोई फिक्स्ड मैथमेटिकल रूल नहीं है, बल्कि एक पैटर्न है जो बताता है कि अक्सर कुछ गिने चुने कारण सबसे बड़े रिजल्ट पैदा करते हैं। अब इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़कर देखो और मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो सकता है कि पूरे सिलेबस का 20% हिस्सा एग्जाम के 80% क्वेश्चन को कवर कर देता है। और अगर आप बिजनेस करते हो तो अक्सर आपके 20% कस्टमर ही आपको 80% रेवेन्यू देते हैं। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो कई बार आपके जो 100 वीडियो हैं उनमें से 20 वीडियो ही सबसे ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर देंगी। यानी हर जगह सभी एफर्ट्स बराबर रिजल्ट नहीं देते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग इस रूल का फ़ायदा क्यों नहीं उठा पाते? क्योंकि हमारा ब्रेन बिजी रहने को प्रोडक्टिव होने का बराबर मानता है। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, जबकि रियलिटी ये है कि अगर आपका फोकस गलत जगह है तो 10 घंटे की मेहनत भी उतना रिजल्ट नहीं देगी जितना सही डायरेक्शन के 2 घंटे दे सकते हैं। और यही वजह है कि दुनिया के कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अपने दिन की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट टास्क से करते हैं। वो पहले उन कामों की पहचान करते हैं जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालेंगे, बाकी छोटे छोटे काम बाद के लिए रख देते हैं। और इसी चीज़ को आज की लैंग्वेज में हाई इम्पैक्ट वर्क कहते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज़ 5 घंटे सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियो देखते हैं और ख़ुद को बिजी महसूस कराते हैं, लेकिन इसकी जगह सिर्फ 30 मिनट अपनी स्किल इंप्रूव करने पर लगा दें, तो आपका रिजल्ट क्या होगा? दूसरी तरफ कोई इंसान सिर्फ 2 घंटे पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ लर्निंग और डीप वर्क करता है, तो हो सकता है कि कुछ महीनों बाद दोनों की ग्रोथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे। फ़र्क समय का नहीं है, फोकस का है। एक और जगह जहाँ 80-20 रूल बहुत ही पावरफुल साबित होता है वो है रिलेशनशिप। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सैकड़ों लोग हो सकते हैं, लेकिन सच ये है कि उनमें से कुछ ही लोग आपकी खुशी, ग्रोथ और मुश्किल समय में सबसे ज़्यादा साथ देंगे। और अगर आप अपना ज़्यादातर समय उन्हीं मीनिंगफुल रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी इमोशनल लाइफ काफ़ी बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ एक गलती लोग अक्सर करते हैं कि वो सोचते हैं कि जो 80-20 रूल होता है उसका मतलब है कि बाकी 80% काम बेकार है। ये सब बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पहले उन 20% चीज़ों को पहचानो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि डिफरेंस पैदा करती हैं, उसके बाद बाकी काम करो। यानी प्रायोरिटी बदलनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं। इसलिए अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला ये कि मेरे दिन का कौन सा काम मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा। दूसरा, कौन सी आदत मेरी ग्रोथ को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। और तीसरा, मैं अपना सबसे ज़्यादा समय किन ऐसी चीज़ों पर खर्च कर रहा हूँ जिनका रिजल्ट मुझे बहुत कम मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों, इन तीनों सवालों के जवाब ही आपका 80-20 रूल बता देंगे। याद रखना, सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क का खेल नहीं है, बल्कि स्मार्ट प्रायोरिटी का भी खेल है। दुनिया के सफल लोग हर काम नहीं करते, वे सही काम करते हैं। इसलिए अगली बार बिजी होने पर प्राउड करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि क्या मैं सच में प्रोडक्टिव हूँ या फिर सिर्फ बिजी हूँ। क्योंकि ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ सही 20% काम को पहचानना भी ज़रूरी होता है।